ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। प्रवीण खताते का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले जिन लोगों से मैंने नेटवर्किंग सीखी, ऐसे मेरे नेटवर्किंग के दो गुरु, एक पीके जिनसे मैंने नेटवर्किंग सीखी और नेटवर्किंग में किस थॉट प्रोसेस से करना चाहिए, नेटवर्किंग में क्या स्पीड होना चाहिए, ऐसे मेरे दूसरे गुरु जिन्होंने मुझे सिखाया वीएस। ऐसे दो गुरुओं को नमन करते हुए मैं आज का ये प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये प्लान प्रेजेंटेशन करने से पहले मैं ऊपर वाले शक्ति से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। जिस शक्ति को हम बोलते हैं भगवान बोलते हैं, कोई अल्लाह बोलता है, कोई वाहे गुरु बोलते हैं या कोई जीसस गॉड बोलता है, मैं तो उसको एक शक्ति मानता हूँ। उस शक्ति से मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस वक्त मैंने अपॉर्चुनिटी को देखा था, उस वक्त मुझे भगवान ने एक सोच दी थी, एक नज़रिया दिया था, एक थॉट प्रोसेस दिया था और एक माइंड सेट दिया था इस बिजनेस को देखने का और उसे आगे करने का। मैं उस ऊपर वाली शक्ति से तहे दिल से एक प्रार्थना करता हूँ कि वही माइंड सेट, वही थॉट प्रोसेस, वही नज़रिया और वही ओपन माइंड आज वो ऊपर वाली शक्ति आपको दे। इस अपॉर्चुनिटी की वजह से मेरे लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं और मेरे बहुत सारे सपने साकार हो रहे हैं। आपके भी लाइफ में चेंजेस आए और आपके ढेर सारे सपने साकार हो। और ये स्क्रीन पे जो अमाउंट दिख रही है ना, जो पैसों की थप्पी दिख रही है ना, वो आपके घर पे लगे। यही शुभकामना के साथ मैं आज का ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों हम विश्व की नंबर 1 कंपनी और विश्व का नंबर 1 प्लान ऐसे कंपनी के साथ जुड़े हैं और उस कंपनी का नाम है दोस्तों क्राउड1। क्राउड1 क्या करता है? देखो, नाम में ही मीनिंग छुपा है। क्राउड यानी क्या? लोग। और उनका स्लोगन है इम्पॉसिबल इज नथिंग। दोस्तों, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम हासिल नहीं कर सकते। जब भी ये लाइन मैं पढ़ता हूँ ना, मुझे ओम शांति ओम का वो डायलॉग याद आ जाता है कि अगर कोई चीज़ आप दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको मदद करेगी उस चीज़ को पाने के लिए। शायद आपके ड्रीम्स भी बहुत स्ट्रांग है, आप भी लाइफ में कुछ करना चाहते, आप भी लाइफ में कुछ ढूंढ रहे, इसीलिए क्राउड1 आपके सामने आया है। दोस्तों, क्राउड1 क्या करता है? दोस्तों, क्राउड1 एक डिजिटल कम्युनिटी बना रहा है और डिजिटल कम्युनिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है या गूगल सर्च इंजन है। दोस्तों, इन लोगों ने क्या किया? एक एप्लीकेशन बनाया, मार्केट में छोड़ दिया। हम सभी लोग उसको यूज़ कर रहे, लेकिन वो यूज़ करने के वजह से, फेसबुक यूज़ करने के वजह से फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग आज डेली का करोड़ों रुपया बना रहा है। लेकिन वो यूज़ करने से हम कुछ पैसा बना रहे हैं क्या? नहीं। क्राउड1 ये थॉट प्रोसेस से मार्केट में आया कि अगर लोगों से पैसा बनाया जा सकता है तो क्यों ना वही पैसा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वही पैसा लोगों को शेयर दिया जाए या लोगों को पार्टनरशिप दिया जाए। इस थॉट प्रोसेस से क्राउड1 का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 25 जनवरी 2019 को। यानी जिस वक्त मैं ये प्लान प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, आज अप्रैल की 20 तारीख है। ये ऑलमोस्ट 15 महीना कंप्लीट हो के 16वें महीने कंपनी ने एंटर किया है। लेकिन ये 16वें महीने में ऑलमोस्ट 12 महीने में, लास्ट 12.5 महीने में कंपनी के साथ 9.5 लाख लोग जुड़े थे और लास्ट 3.5 महीने में ऑलमोस्ट 25 लाख लोग जुड़े हैं। तो क्राउड1 बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है और ऐसे ग्रोइंग कंपनी के साथ हम जुड़ते हैं तो हम भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, क्राउड1 का एक फंक्शन होने जा रहा है, यानी आज तक नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री में ऐसे फंक्शन हुआ नहीं। स्टूडियो फंक्शन करने जा रहा है क्राउड1 25 अप्रैल 2020 को, यानी 5 दिन के बाद वो फंक्शन होने वाला है। आज तक हम लोगों ने फंक्शन कहाँ पे देखे? हमने हॉल में फंक्शन देखा है, हमने ऑडिटोरियम में जाके फंक्शंस देखे या किसी बड़े बड़े
मैदान में, यानी जैसे हम जिसको हम बोल रहे हैं ना स्टेडियम में देखें, लेकिन ये फंक्शन जो होने वाला है ये स्टूडियो फंक्शन होने वाला है। जैसे हम ऑडिटोरियम या हॉल में फंक्शन को एंजॉय करते, वही थीम, वही इफ़ेक्ट, वही एक्साइटमेंट आपको घर बैठे हुए मिलेगा। बहुत ही यूनिक, आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दिस फंक्शन। बहुत ही उत्सुक तो उस फंक्शन देखने के लिए। तो ये फंक्शन होने जा रहा है 25 तारीख को, और ये पूरा उसका ऐसे सेटअप रहेगा। आपको सेम टू सेम फील होगा कि आप किसी ऑडिटोरियम में जाके उस फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं। तो ये फंक्शन होने जा रहा है जो आज तक नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री में किसी ने भी वैसे फंक्शन नहीं किया है। आज के दोस्तों बिजनेस है, ये टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। आज पूरा इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी का है। जैसे कि बिजनेस करने के तौर तरीके चेंज हो रहे। उबेर का ही देखिए ना, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट ट्रैवल कंपनी है, लेकिन दोस्तों खुद की एक भी गाड़ी नहीं है। फिर एयरबीएनबी देखो, वर्ल्ड की सबसे बड़ी होटल इंडस्ट्री है, लेकिन खुद के एक भी होटल नहीं है। अमेज़ॉन को देखिए ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचती है, लेकिन खुद एक भी प्रोडक्ट बनाती नहीं है। वैसे ही क्राउड1 भी एक थॉट प्रोसेस से मार्केट में आया है कि खुद का कुछ न बनाते हुए एक डिजिटल कम्युनिटी बनाएंगे, और जिस इंडस्ट्री से चाहो उस इंडस्ट्री से टाई अप करके प्रॉफिट कमाएंगे और अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी तक 3 मिलियन मेंबर्स वर्ल्ड वाइड जुड़ चुके हैं। ये थोड़े दिन पहले का फिगर था। अभी यानी जिस दिन मैं आपको ये प्लान प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ 35 लाख लोग जुड़े हैं। कितना? सिर्फ ऑलमोस्ट 15.5 महीने में। तो कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है, और ऐसे ग्रोइंग कंपनी के साथ हम जुड़ते हैं, काम करते तो बहुत फास्ट ग्रो कर सकते हैं। कंपनी किस मार्केट में काम कर रही है? तो दोस्तों क्राउड1 गैम्बलिंग, गेमिंग और ई लर्निंग, ये 3 इंडस्ट्री के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, और ये तीनों भी इंडस्ट्री आने वाले समय में बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली है, बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाले। ई लर्निंग, आज देखो ना सभी लोग ऑनलाइन लर्निंग पे जा रहे हैं। फिर गेमिंग इंडस्ट्री, आज मोबाइल पे हर एक के मोबाइल पे कोई ना कोई गेम है, और गैम्बलिंग इंडस्ट्री भी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। दोस्तों ये गैम्बलिंग इंडस्ट्री का 2022 तक एक्सपेक्टेड ग्रोथ है 565.4 बिलियन का। आने वाले 2 साल में ये इंडस्ट्री 565.4 डॉलर बिलियन का ग्रोथ करने वाली है। और ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है, मोबाइल गेमिंग मार्केट, 2019 का ये इंडस्ट्री का टर्नओवर है $151.9 बिलियन का, और एक्सपेक्टेड ग्रोथ है ये साल में 2020 में $165.9 बिलियन का। तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे इंडस्ट्री। और फिर ई लर्निंग भी, इसका मार्केट साइज है, पोटेंशियल है $93.64 बिलियन 22 to 24। ये 3-4 साल में ये भी इंडस्ट्री इतनी ग्रो होने वाली। और क्राउड1 ऐसे 3 ग्रोइंग इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा है। ये मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से क्यों ग्रो हो रही है? दोस्तों ना देखो, एक सिंपल एग्जांपल है। हम जब खेलते थे तो हम ग्राउंड में जाके खेलते थे, लेकिन आज हमारे बच्चे देखिए, चाइल्डहुड देखिए या यंग जनरेशन देखिए, हर एक के हाथ पे मोबाइल है, किसी के हाथ में टैब है, या कोई डेस्कटॉप पे बैठा है, कोई ना कोई तो गेम डाउनलोड करके उसके ऊपर खेल रहे हैं। जिस गेम को हम टाइम पास के लिए खेलते हैं, जैसे कि कैंडी क्रश है, एंग्री बर्ड है। दोस्तों एंग्री बर्ड का डेली का टर्नओवर है 3.9 मिलियन का। और ये ग्रोइंग इंडस्ट्री के साथ हमारे कंट्री के सबसे रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी भी इस इंडस्ट्री में एंटर कर चुके हैं। तो इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, और क्राउड1 ऐसे ग्रोइंग इंडस्ट्री के साथ काम करता है। और ये सभी इंडस्ट्री का बेनिफिट, आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, उस मोबाइल से आप पैसा बना सकते हैं। आपका मोबाइल ही पैसा बनाने की मशीन बन सकती है, जो आपको बिटकॉइन या यूरो में पैसा दे सकती है।
100% मोबाइल बिजनेस है। ये क्राउड1 का जो ऐप है ये एप्पल स्टोर पे भी अवेलेबल है, गूगल प्ले पे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। 100% मोबाइल बिजनेस, क्राउड1 100% मोबाइल बिजनेस करता है। ओके, और जिस पर्सन चलाने वाला है क्राउड1 को, कंपनी के जो सीईओ है जोहान स्टील वैन हॉर्सलिन, दोस्तों इनके बारे में जितना बात करूँ ना उतना कम है। एक्चुअली इस पर्सन का बैकग्राउंड देख के मैं ये बिजनेस में आया। स्वीडन का एक फार्मर पे घर पे पैदा हुआ एक नॉमिनल घर का लड़का, स्कूलिंग एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए पैसा नहीं था, पेपर बेच के, चीज़ बेच के या बियर की बॉटल बेच के उसने स्कूलिंग एजुकेशन कंप्लीट किया। फिर उन्होंने एमबीए कंप्लीट किया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, स्टॉकलिंग यूनिवर्सिटी से। फिर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हार्वर्ड एंड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से। उन्होंने करियर को जब ये स्टार्ट किया तो 215 स्टार्टअप अभी तक उन्होंने स्टार्टअप करके प्रॉफिट तक ले जा चुके हैं। जब ये अर्ली 80s और 90s में इंटरनेट आया था तब ये फर्स्ट एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने पूरे यूरोप में इंटरनेट फैलाया था। आइकॉन मीडिया लैब करके उन्होंने कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट किया था जो स्टॉकलिंग स्टॉक एक्सचेंज में नैस्डैक में लिस्टेड थी। 3000 एम्प्लॉयज़ थे, 32 ऑफिसेस थे, 21 कंट्रीज़ में उनका बिजनेस था। ये बहुत अच्छे ऑथर है, अच्छे स्पीकर है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में उनके स्पीचेस होते हैं, जैसे कि स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT, इंस्टीट्यूट, लंदन बिजनेस स्कूल, स्टॉकलिम यूनिवर्सिटी, स्टॉकलिम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड वर्ल्ड नॉलेज फोरम। अभी तक उन्होंने 3 बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अटेंड किया है। बहुत वेल नोन पर्सन है। इनके बारे में आपको जानना है तो जस्ट दोस्तों आप गूगल पे जाइए और सर्च मारिए, विकीपीडिया में उनके बारे में पूरा डिटेल्स मिलेगा। अर्ली लाइफ के स्टेज में उन्होंने क्या किया है, करियर के स्टार्टिंग में कैसे उन्होंने करियर स्टार्ट किया, फिर कौन से कंपनी को उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया, जैसे अभी मैंने बताया आइकॉन मीडिया लैब, letsbyte.com, iCube, myCube। इसमें से 3 कंपनियों को उन्होंने नैस्डैक में लिस्टेड किया है और ये तीनों कंपनियों को उन्होंने यूनिकॉर्न कंपनी किसको बोला जाता है, यानी जिन कंपनियों का प्रॉफिट 10 साल के अंदर बिलियंस में होता है उनको ही यूनिकॉर्न कंपनी बोला जाता है। ओके, तो ऐसे 3 कंपनी को उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया है और ये चौथी कंपनी है क्राउड1। उनका सपना है कि क्राउड1 को भी वो आने वाले समय में लिस्टेड करने वाले हैं और यूनिकॉर्न कंपनी बनाने वाले। तो ऐसे विजनरी इंसान के साथ हम जुड़े हैं, विजनरी पर्सन के साथ हम जुड़े हैं और उनके बहुत सारे स्पीचेस होते हैं, दुनिया से उनको बुलाया जाता है स्पीचेस देने के लिए। और स्वीडन के टीवी पे उनके बहुत सारे शो होते हैं। ये हमारे अपलाइन है रिचर्ड सर, उनके साथ उनका फ़ोटो है। फिर कंपनी के ऑफिसेस कहाँ पे है, मेन ऑफिस है मैड्रिड स्पेन में, फिर रीजनल ऑफिसेस है मनीला फिलीपींस में, स्टॉकहोल्म स्वीडन में ऑफिस है, स्वीडन में 2 ऑफिस है, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में ऑफिस है, लेगोस नाइजीरिया में ऑफिस है, बोगोटा सिटी में कोलंबिया में ऑफिस है, रियो में ब्राज़ील में ऑफिस है। फिर आने वाले समय में जैसे कि मलेशिया है, इंडिया में जल्द ऑफिस आने वाला है। तो बहुत जगह पे कंपनी के ऑफिसेस आ रही है और बहुत तेज़ी से कंपनी ग्रो हो रही है। हम कंपनी के साथ जुड़ते ही कंपनी हमें ओनरशिप राइट देती। अब ये ओनरशिप राइट क्या है दोस्तों, जब भी फेसबुक आया था, व्हाट्सएप आया था या गूगल सर्च इंजन आया था, उस वक्त ये टेक्नोलॉजी में अगर हमें 1000 रुपये भी इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती थी ना, तो आज के डेट में हम करोड़पति होते थे। लेकिन हमने वो अपॉर्चुनिटी खो दी, हमें वो मालूम ही नहीं था। लेकिन क्राउड1 के ज़रिए आने वाले 10 साल में जो इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है ना, आने वाले 10 साल में ई लर्निंग इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री या गैमलिंग इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है ना, उसके ओनरशिप राइट यानी शेयर्स कमाने की हमें अपॉर्चुनिटी है। जो शेयर्स अभी क्राउड1 रिवार्ड्स में कन्वर्ट हो गए हैं,
ये 15 तारीख को, अप्रैल 15 तारीख। ये क्राउड वन रिवार्ड्स क्या है? जैसे कि आज कंपनी के साथ 2 कंपनियां हैं क्राउड वन के साथ, एक एफिलगो मिक्सचर। आने वाले समय में बहुत सारे वेंचर्स मैं आपको दिखाऊंगा टाइमलाइन में, बहुत सारे वेंचर्स जुड़ने वाले हैं। तो कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो ये हर एक का अलग अलग ओनरशिप राइट अलग अलग कंपनी नहीं दे पाएगी, इसी के लिए सभी ओनरशिप राइट एक प्लेटफॉर्म के नीचे आने वाले हैं और वो है क्राउड वन रिवार्ड्स। दोस्तों टाइमलाइन, कंपनी ने अभी तक जो जो कमिटमेंट किया था उस सभी कमिटमेंट को कंपनी ने फुलफिल किया है। अप्रैल में कंपनी बोला था एफिलगो को लेके आएगा, एजुकेशन पैकेज को लेके आएगा, या यूपिक वन लॉटरी सिस्टम लॉन्च करने वाली ऑलरेडी कंपनी ने की है। ये अप्रैल एंड तक सभी जगह पे ऑलमोस्ट 170 कंट्रीज़ में यूपिक वन लॉटरी सिस्टम ऑलमोस्ट सही तरीके से लॉन्च हो जाएगी। कंपनी बोला था कि 15 तारीख को स्टॉप डिस्ट्रीब्यूशन एफिलगो और मिक्सचर के जो ओनरशिप राइट है उसको स्टॉप करेगी और उसको कन्वर्ट करेगी क्राउड वन रिवार्ड्स में, जो कंपनी ने ऑलरेडी किया है। फिर हमारा जो रेसिडुअल इनकम है मई 15 को कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। फिर जून में कंपनी के पूरा टाइमलाइन दिया है, जून में कंपनी क्या क्या करने वाली है। रेसिडुअल इनकम 15 तारीख को मिलेगा। फिर क्राउड वन के जो रिवार्ड्स हमें ओनरशिप राइट आती है या स्ट्रीमलाइन बोनस, ये जो आने वाला है वो जून 15 तारीख को कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी। फिर जून जुलाई अगस्त में कंपनी क्या करने वाली है, तो सुपर ऑनलाइन प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करने वाली। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी कंपनियां कंपनी के क्राउड वन के साथ जुड़ रही है। फिर सितंबर में कंपनी मिक्सचर को लेके आएगी। फिर सितंबर में रेसिडुअल और क्राउड वन रिवार्ड्स कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अक्टूबर, ये तो पूरा साल का कंपनी ने टाइमलाइन दिया है कि कंपनी क्या क्या करने वाली है। अगर इस सभी ऑनलाइन गेम का, ई लर्निंग का या फिर गैम्बलिंग इंडस्ट्री का आपको बेनिफिट लेना है या प्रॉफिट रेशो लेना है तो कंपनी के कुछ एजुकेशन पैकेज है, उस पैकेजेस को लेते हैं तो आप ये सभी प्रॉफिट का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहला पैकेज है, ये है वाइट पैक। 99 यूरो से स्टार्ट हो जाता है और यूरो का कन्वर्शन है 85 रुपीज़, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन लगाए। 99 यूरो से आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको ई लर्निंग एजुकेशन पैक मिलेगा। फिर आपको ओनरशिप राइट मिलेंगे 100 यूरो के। आपने 99 यूरो दिए, आपको 100 यूरो के ओनरशिप राइट मिले। अब ये ओनरशिप राइट क्या है? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि फेसबुक व्हाट्सएप के हमें ओनरशिप राइट मिलते थे तो आज के डेट में हम करोड़पति होते थे, लेकिन यहाँ हमें क्राउड वन अपॉर्चुनिटी देता है आने वाले समय में जो इंडस्ट्री ग्रो करने वाली उसके ओनरशिप राइट कमाने के। और फिर बाइनरी के लिए पॉइंट हमें मिलते हैं 90। फिर दूसरा पैक है कंपनी का जो है ब्लैक पैक, 299 यूरो से चालू हो जाता है। आपको ई एजुकेशन मिलेगा, ऑनलाइन एजुकेशन मिलेगा। फिर आपको 300 यूरो के ओनरशिप राइट मिलेंगे और आपको बीवी मिलेंगे या बाइनरी के लिए पॉइंट मिलेंगे 270। फिर कंपनी का तीसरा पैक है गोल्ड, 799 यूरो से स्टार्ट हो जाता है। ई एजुकेशन मिलेगा, ऑनलाइन एजुकेशन मिलेगा। आपको 1000 यूरो के ओनरशिप राइट मिलेंगे और फिर आपको बाइनरी के लिए पॉइंट मिलेंगे 720। फिर चौथा पैकेज है टाइटेनियम, 2499 यूरो। आपको ओनरशिप राइट मिलेंगे 3500 यूरो के और बाइनरी के लिए पॉइंट मिलेंगे 2250। ये कोई भी पैकेज लेके आप ये बिज़नेस का हिस्सा बन सकते हैं और आने वाले सभी इनकम का प्रॉफिट ले सकते हैं। कंपनी के जैसे मैंने सिस्टर कंसर्न कंपनी बोला एफिलगो क्या करता है, तो एफिलगो ये प्योरली गैम्बलिंग इंडस्ट्री के साथ काम करता है। ये सारी गैम्बलिंग इंडस्ट्री है, कोडेरो करके है, बेटवे करके है, फिर इंडिया में कमॉन करके है। ये कोडेरो बेटवे बिलियंस की कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है और ऐसी कंपनियां आज क्राउड वन के साथ जुड़ी है, एफिलगो के साथ जुड़ी है। बेटवे जो भी फुटबॉल के मैचेस होते हैं उनको वो स्पॉन्सर करते हैं। फिर क्रिकेट के जो भी मैचेस होते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है और ऐसी बड़ी कंपनी आज क्राउड वन के साथ जुड़ी है। 5 अप्रैल को यूपिक लोटो वन, जैसे मैंने टाइमलाइन में बोला था कि अप्रैल में लॉन्च करने वाली कंपनी ने ऑलरेडी लॉन्च किया है, टेस्टिंग पीरियड चालू है। ये अप्रैल के एंड तक
ये भी सही तरीके से पूरी दुनिया में चालू हो जाएगा। यानी कोई भी बंदा अगर लॉटरी खेलता है तो हम पैसा बना सकते। सिंपल कंसेप्ट है, प्ले शेयर एंड अर्न। आपने खेलो या ना खेलो तो भी आप ये क्राउड वन से पैसा बना सकते। एग्जाम्पल के लिए पैसे कैसे जनरेट होता है, समझो ये एफिलगो के साथ 2 मिलियन मेंबर जुड़ते हैं और हर एक जन ये जो गैमलिंग इंडस्ट्री में 50 यूरो मंथली खर्चा करता है, यानी कोई भी लॉटरी खेलता है या कैसीनो में जाके खेलता है, तो जो भी प्रॉफिट एफिलगो को होगा उसमें से कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करती है, तो 12.5 मिलियन यूरो समझो प्रॉफिट हो गया, तो उसमें से 20% कंपनी खुद के पास रखेगी, क्राउड वन के पास रखेगा। किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए। नई जगह पे नए नए ऑफिसेस ओपन करना है, फिर कंपनी के बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं उसमें खर्चा करना है, या लीडर्स लोगों को जो भी अचीवर्स होते हैं उनको क्रूज़ पे लेके जाना है, उसके लिए 20% कंपनी यूज़ करती है। फिर 40% जो भी है वो है ओनरशिप राइट के लिए कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 40% ये ओनरशिप राइट के लिए कंपनी यूज़ करती है और 40% ये रेसिडुअल इनकम के लिए। ये ओनरशिप राइट और रेसिडुअल इनकम क्या है? ओनरशिप राइट जो पैकेज के साथ हमें मिलते हैं वो, प्लस आगे एक स्ट्रीमलाइन बोनस, वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये ओनरशिप राइट में। और ये रेसिडुअल इनकम क्या है आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिर मिक्सचर, सितंबर महीने में मिक्सचर लॉन्च होने वाली है। मिक्सचर जो भी मोबाइल गेमिंग है उसके ऊपर मिक्सचर प्योरली काम करती है, और ये मोबाइल इंडस्ट्री भी कैसे पैसे जनरेट करेगी। समझो 25 लाख मिलियन मेंबर्स जुड़ते हैं, आने वाले समय में ये गारंटेड होगा। और जैसे हर एक जन सब्सक्रिप्शन करता है, जैसे कि आज नेटफ्लिक्स है, फिर हम टीवी का रिचार्ज करते हैं या मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, वैसे ही ये गेमिंग इंडस्ट्री का समझो हर एक कोई बंदा, खेलने वाला बंदा 4 यूरो मंथली सब्सक्रिप्शन करता है, तो इसमें से जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा वो प्रॉफिट को कंपनी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो समझो 100 मिलियन यूरो डॉलर प्रॉफिट जनरेट हुआ, तो उसमें से 20% अगेन मिक्सचर को जाएगा, यानी क्राउड वन को जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए, 40% ओनरशिप राइट के लिए जाएंगे और 40% अगेन रेसिडुअल इनकम के लिए जाएगा। तो सेम सिंपल कंसेप्ट है, 100% में से 20% कंपनी के पास जाएगा, 40% ओनरशिप राइट और 40% रेसिडुअल इनकम में कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अभी जो हम एंग्री बर्ड एक गेम है दोस्तों, इसका डेली का टर्नओवर है 3.9 मिलियन का, और ये उसका स्टैटिस्टिक है कि कंपनी ने ये एंग्री बर्ड ने कैसे ग्रोथ किया है, और आने वाले समय में मोबाइल गेमिंग रेवेन्यू इन इंडिया फ्रॉम 2014 टू 22 किस तरीके से कंपनी ने ग्रो किया, ये पूरा स्टैटिस्टिक्स है, आप उसको देख सकते हैं कि आने वाले समय में इंडस्ट्री क्या करने वाली है। तो यह ऐसे ग्रोइंग इंडस्ट्री का आपको हिस्सा बनना है, तो आपको कोई भी एक पैकेज लेके आपका एक हिस्सा बन सकते हैं और बहुत सारे बोनसेस का आप लाभ उठा सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं। तो एजुकेशन पैकेज आप लेते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। समझो आपने वाइट पैक से बिजनेस स्टार्ट किया 99 यूरो से, तो उसको आप कोई भी एक सेल्स करते हो तो 18 यूरो से आप कमा सकते हैं 36 यूरो। ब्लैक पैक से आप जुड़ते हो, ब्लैक पैक से आपके साथ कोई जुड़ता है तो 56 यूरो से आप कमा सकते हैं 108 यूरो। गोल्ड पैक से आपसे कोई जुड़ता है तो 144 यूरो से आप कमा सकते हैं 288 यूरो, और टाइटेनियम पैक से आपके साथ कोई जुड़ता है तो 450 यूरो से आप कमा सकते हैं 900 यूरो, यानी सेल्स बोनस। ये सेल्स बोनस कैसे कमा सकते हैं, तो सबसे पहला एजुकेशन पैकेज सेल्स बोनस, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी। दोस्तों आज तक आपने जो भी बाइनरी देखा है और क्राउड वन का जो बाइनरी है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक्चुअली ये बाइनरी देख के मैं ये बिज़नेस में आया हूँ, बहुत ही यूनिक बाइनरी का डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी समझो आपके लेफ्ट में एक बंदा आया वाइट पैक से 90 पॉइंट से, आपके राइट में एक बंदा आया 90 पॉइंट से वाइट पैक से। तो आज तक हम लोगों ने बाइनरी कैसे देखा है,
लेफ्ट में 90 पॉइंट, राइट में 90 पॉइंट, 90 पॉइंट आपके मैच हो गए, उसके ऊपर 10% यानी 9 ईरो। लेकिन दोस्तों क्राउड वन में बाइनरी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? कंपनी लेफ्ट में से 90 पॉइंट उठाती है, राइट में से 90 पॉइंट उठाती है, 180 पॉइंट के ऊपर आपको 10% मिलेगा, यानी 18 ईरो, ऑलमोस्ट 20% बाइनरी हो गया। ऐसे आप 1:1 जितना चाहो उतना मैच कर सकते हैं। लेफ्ट में एक बंदा आ गया, राइट में एक बंदा आएगा, आपको 18 यूरोज मिलेगा 1:1। मतलब लेफ्ट में एक बंदा आ गया, राइट में एक बंदा आ गया, 1:1 मैच हो गया, आपको 18 यूरो मिल गया। 18 यूरो यानी यूरो का रेट क्या है? 85 पर यूरो का रेट है। ये हो गया 1:1 रेशो। कंपनी हमें 1:2 रेशो भी डिस्ट्रीब्यूट करते, यानी समझो आपके राइट साइड में दो बंदे ऑलरेडी आ चुके हैं वाइट पैक से 99 पॉइंट से, और राइट में एक बंदा आपने इंट्रोड्यूस किया वाइट पैक से 90 पॉइंट से। तो कंपनी राइट में से दोनों का टोटल मारती है, 90 90 180 हो गया, और लेफ्ट में से 90 पॉइंट उठाती है, तीनों का टोटल हो गया 270। ये 270 के ऊपर आपको 10% मिलेगा, यानी 27 यूरो, ऑलमोस्ट 30% बाइनरी हो गया। ये 1:2 रेशो। दोस्तों कंपनी हमें 1:3 रेशो भी डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी समझो आपके राइट हैंड साइड में 3 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं और लेफ्ट में आपने और एक बंदे को इंट्रोड्यूस किया, तो कंपनी लेफ्ट में से तीनों लोगों का टोटल मारती है, 90 90 90 270 बना, राइट में से 90 टोटल बन गया 360। 360 के ऊपर कंपनी आपको 10% देगी, यानी 36 यूरो। यानी आप बाइनरी 1:1 भी मैच कर सकते, 1:3 भी मैच कर सकते और 1:2 भी मैच कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक बाइनरी का डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं आपको एग्जांपल देख के यहाँ समझाना चाहता हूँ। मोबाइल के लेफ्ट हैंड साइड में आपने देखना, समझो आप आ गए, आपने लेफ्ट में एक बंदा गोल्ड पैक से लाया, तो गोल्ड पैक के पॉइंट कितने मिले? 720। राइट में एक बंदा लाया गोल्ड पैक से, पॉइंट मिले आपको 720। तो कंपनी लेफ्ट में से 720 पॉइंट उठाती है, राइट में से 720 पॉइंट उठाती है, टोटल बन गया 1440। उसके ऊपर 10% यानी 144 यूरो आपको मिला। 1:1 रेशो। बीच में देखिए मोबाइल के 1:3 रेशो कंपनी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी समझो लेफ्ट में आपने एक वाइट पैक से बंदे को इंट्रोड्यूस किया और राइट में आपने लाया गोल्ड पैक से, यानी 720 पॉइंट मिले, तो कंपनी लेफ्ट में से 90 पॉइंट उठाती है और राइट में से 90 के 3 टाइम्स, 1:3 है ना, तो 3 टाइम्स यानी 270, टोटल बन गया 360। 360 के ऊपर 10% यानी 36 यूरो। अभी आपके राइट में पॉइंट कितने थे? 720। यूज कितने किए? 270। बचे कितने? 450। ये कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे। आपने जो भी काम किया है कभी भी लैप्स नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। फिर 1:2 रेशो कैसे? समझो आपने लेफ्ट हैंड साइड में एक ब्लैक पैक से बंदे को इंट्रोड्यूस किया, पॉइंट कितने मिले? 270। राइट में आपने एक बंदे को इंट्रोड्यूस किया गोल्ड पैक से 720, तो कंपनी लेफ्ट में से 270 पॉइंट और राइट में से 2 टाइम्स, 270 के 2 टाइम्स 540, टोटल बन गया 810। उसके ऊपर 10% यानी 81 यूरो आपको मिलेगा। अभी राइट हैंड साइड में कितने पॉइंट थे? 720। उसमें से हमने यूज़ कितने किए थे? 540। बचे कितना? 180 पॉइंट। ये कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। आपका जो भी मैचिंग बचा है वो ऑलवेज कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। बहुत ही बढ़िया कैपिंग है, और कैपिंग है यहाँ 75,000 यूरो की। आप वीकली कमा सकते। आप 1:1 भी मैच करो, 1:2 भी मैच करो, या 1:3 भी मैच कर सकते। फिर कंपनी का तीसरा इनकम है मैचिंग बोनस। दोस्तों समझो आप आ गए फर्स्ट लेवल पे, वाइट पैक से आपने बिजनेस को स्टार्ट किया और आपने 4 लोगों को पर्सनली स्पॉन्सर किया, तो आपको जो भी लोग फर्स्ट लेवल पे, आप जितने लोगों को डायरेक्ट पे स्पॉन्सर करते हो उनका बाइनरी का आपको 10% मिलेगा। ओके, जो भी वो बाइनरी बना रहे उसके ऊपर आपको 10% मिलेगा। फिर सेकंड लेवल पे आप ब्लैक पैक में हो और आपने 8 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, तो आपको सेकंड जनरेशन का भी जो भी लोग बाइनरी बना रहे उसके ऊपर 10% मिलेगा। फिर आपने थर्ड लेवल पे हो,
आप ब्लैक में हो लेकिन आपने 12 लोगों को ये बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, तो आपको थर्ड जनरेशन का भी जो भी लोग बाइनरी बना रहे उसके ऊपर 10% मिलेगा। आप चौथे लेवल पे फोर्थ जनरेशन में आप गोल्ड में होना ज़रूरी है और 16 लोगों को ये बिजनेस में लाना ज़रूरी है, तो आपको फोर्थ जनरेशन का भी जो भी लोग बाइनरी बना रहे उसके ऊपर 10% मिलेगा। और आप 5वें जनरेशन में आप टाइटेनियम होना ज़रूरी है, 20 लोगों को आप स्पॉन्सर करना ज़रूरी है, तो आपको 5वें जनरेशन में भी जो भी लोग बाइनरी कमा रहे उसके ऊपर आपको 10% मिलेगा। ये एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मैचिंग बोनस क्या आ सकता है। समझो दोस्तों, आप आ गए बिजनेस में, आपने 10 लोगों को बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया और 10 लोगों ने 10 लोगों को लाया, तो सेकंड जनरेशन पे लोग बने 100। ये 100 लोगों ने 10 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, तो थर्ड जनरेशन पे लोग बन गए 1000 लोगों ने 10 लोगों को लाया, तो फोर्थ जनरेशन पे लोग बन गए 10,000 और ये 10,000 ने 10 लोगों को लाया, तो 5वें जनरेशन पे लोग बन गए 1 लाख। अभी 1 लाख लोगों ने पूरे महीने में सिर्फ एक बाइनरी मैच किया, तो मिनिमम बाइनरी का पे आउट कितना है? 18 हीरो। एग्जाम्पल के लिए हम पकड़ते हैं 10 हीरो। अब ये 10 हीरो का 10% कितना है? 1 हीरो। पूरे महीने में 1 लाख लोगों ने सिर्फ एक बाइनरी मैच किया और हमें सिर्फ 1 हीरो दिया, तो भी 1 लाख हीरो का इनकम हो गया। यानी इंडियन रुपीज़ में INR में बनते हैं 85 लाख रुपीज़। ये मैचिंग बोनस का पोटेंशियल है। फिर दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म रेसिडुअल इनकम क्या है? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको स्लाइड दिखाई थी कि 100% का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो 40% ये रेसिडुअल इनकम के लिए और 40% स्ट्रीमलाइन बोनस के लिए या ओनरशिप राइट के लिए कंपनी यूज़ करती है। एग्जाम्पल के लिए हम पकड़ते कंपनी के 18 रैंक है। जैसे जैसे आपका बाइनरी का मैचिंग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी रैंक बढ़ती जाती है। यानी टीम लीडर स्टार 1 से लास्ट की रैंक है सीनियर प्रेसिडेंट स्टार 3, ऐसे 18 रैंक है। और जैसे जैसे बाइनरी आप मैच करते जाएंगे आपका एक एक रैंक बढ़ते जाएगा। समझो एग्जाम्पल के लिए टोटल हम लोगों ने ये गेमिंग इंडस्ट्री और गैम्बलिंग इंडस्ट्री से पैसा बनाया 40%, 18 लाख हीरो, 18 लाख हीरो। अब ये 18 रैंक है, 18 लाख हीरो डिवाइड बाय 18 रैंक, तो हर एक रैंक का 1 लाख हीरो आया। तो कंपनी यहाँ हर एक रैंक पे 1-1 लाख हीरो डिस्ट्रीब्यूट करती। अब ये हर एक रैंक पे जितने लोग भी अचीवर्स रहेंगे उसमें ये 1 लाख हीरो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन ये इनकम का खासियत क्या मालूम है दोस्तों? आज तक जिन जिन कंपनियों में हमें काम किया है, समझो हम किसी कंपनी में डायमंड बने तो हमें जो बोनस मिलता था तो वही रैंक का, डायमंड रैंक का ही हमें बोनस मिलता था। लेकिन क्राउड वन में ये रेसिडुअल इनकम कैसे मिलता है? समझो आपने फर्स्ट रैंक से स्टार्ट किया और आप 18वें रैंक तक पहुंच गए, तो दोस्तों यहाँ ये रेसिडुअल इनकम आपको फर्स्ट रैंक का मिलेगा, सेकंड रैंक का, थर्ड रैंक का, फोर्थ रैंक का, ऐसे 18 रैंक का, सभी रैंक का आपको वो रेसिडुअल इनकम मिलेगा। बहुत ही यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत ही बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन है और ये डिस्ट्रीब्यूशन मई के 18 तारीख को होने वाला है, जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं दोस्तों। इसीलिए जितना जल्दी हो सके ये रैंक अचीव करना और ये मई 18 को क्वालिफाई हो जाना उस कमीशन के लिए, यह है रेसिडुअल इनकम। फिर दोस्तों फेयर ऑफ लॉस बोनस, यानी बिजनेस में जुड़ते ही 14 दिन के अंदर हम लोगों ने 4 लोगों को ये बिजनेस में लाया। समझो आप वाइट पैक से जुड़े हो और आपने वाइट पैक से 4 लोगों को ये बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, तो कंपनी आपको देगी 125 हीरो। आप वाइट पैक से जुड़े हो लेकिन आपने ब्लैक पैक से लोगों को ये बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया 4 लोगों को, तो कंपनी आपको देगी 375 हीरो। आप वाइट पैक से ही जुड़े हैं लेकिन आपने गोल्ड पैक से लोगों के बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया 4 लोगों को, तो कंपनी आपको देगी 1000 हीरो। और आप वाइट पैक से ही जुड़े हो लेकिन आपने टाइटेनियम पैक से लोगों के बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया 4 लोगों को, तो कंपनी आपको देगी 3000 हीरो। तो यह फास्ट बोनस कमाने की अपॉर्चुनिटी है 14 दिन के अंदर।
कोई भी पैक से जुड़ो और कोई भी पैक से लोगों को बिजनेस में इंट्रोड्यूस करो तो 125 यूरो से 3000 यूरो आप ये फेयर ऑफ लॉस बोनस कमा सकते हैं दोस्तों। फिर है ये स्ट्रीमलाइन बोनस, जैसे मैं थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था, ये स्ट्रीमलाइन बोनस में ओनरशिप राइट जो आते हैं वो कंपनी हमें डिस्ट्रीब्यूट करती है। अभी ओनरशिप, ये स्ट्रीमलाइन बोनस क्या है, कैसे होता है, कैसे मिलता है? तो दोस्तों हम जुड़ने के बाद पूरी दुनिया से जो भी लोग जुड़ते हैं उसका काउंटडाउन हमारे नीचे स्टार्ट हो जाता है और उसके ऊपर जैसे जैसे काउंट बढ़ेगा वैसे वैसे ये स्ट्रीमलाइन बोनस बढ़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट के साथ। समझो पहली रैंक आप जुड़े और आपने एक भी बंदे को ये बिजनेस में इंट्रोड्यूस नहीं किया और आपके बाद पूरी दुनिया से काउंटडाउन आया 250, तो कंपनी आपको देगी 2.5 यूरो वीकली, यानी महीने के 10 यूरो। आप ब्लैक पैक से जुड़े हो सेम, गोल्ड पैक से जुड़े हो सेम और टाइटेनियम पैक से जुड़े हो तो भी सेम। यहाँ 20 रैंक है और आपको मैक्सिमम 20 लोगों को जोड़ना है, बराबर ना? यहाँ देखो पूरी रैंक दे 15 लोगों को मैक्सिमम आपको जोड़ना है और जैसे काउंटडाउन चालू होता है, जैसे जैसे आपका काउंटडाउन बढ़ते जाएगा आपके नीचे, उसके हिसाब से आपके पैक भी होने चाहिए, अपग्रेड होने चाहिए, तो आप ये बिजनेस थ्रू कमा सकते हैं 2.5 यूरो से 2250 यूरो, यानी 2250 यूरो पर वीक, यानी महीने के 9000 यूरो कमाने की अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। लेकिन काम करना पड़ेगा। लोग, बहुत सारे लोग इस इनकम को नॉन वर्किंग इनकम बोलते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा दोस्तों ये नॉन वर्किंग इनकम सिर्फ फर्स्ट लेवल तक ही है। आप आए, आपने कुछ भी नहीं किया तो भी आपको 2.5 यूरो मिलेगा, यही सिर्फ नॉन वर्किंग इनकम है। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि ये नॉन वर्किंग इनकम को न आते हुए ये बिजनेस थ्रू मैं ये लास्ट वाला 2250 यानी 2250 यूरो कैसे कमा सकता हूँ, ये थॉट प्रोसेस से बिजनेस में आना। दोस्तों लोग मुझे पूछते कि ये इनकम को कभी क्लेम कर सकते, तो मैंने टाइम लाइन में आपको दिखाया कि ये इनकम को हम कभी क्लेम कर सकते हैं जून में और सितंबर में, लेकिन वो आप क्लेम कर सकते हैं 10 to 15%। लेकिन जो भी पूरा आपको बेचना है तो कंपनी जब भी एक्सचेंज में आएगी तब भी आप उसको क्लेम कर सकते हैं। अभी यहाँ लोग मुझे पूछते हैं कि सर इसका गारंटी क्या है, तो दोस्तों मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ कि हम 21 सेंचुरी में हैं और 21 सेंचुरी में अपॉर्चुनिटी होता है, गारंटी कुछ भी नहीं है। कभी हमने सोचा था कि कोरोना के वजह से जिस मुंबई में मैं रहता हूँ वहाँ बोलते थे कि मुंबई कभी सोता नहीं था, लेकिन लास्ट 1 महीने से ऑलमोस्ट पूरा मुंबई सोया है। मुंबई क्या, पूरा वर्ल्ड सोया हुआ है, घर बैठा हुआ है। लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटीज़ है, गारंटी कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मुझसे आप पूछते हो तो मैं गारंटी बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। देखो ना कि जिस पर्सन ने इस कंपनी के पीछे है, जो कंपनी का सीईओ है, उसका पास देखो, उसका पास हिस्ट्री देखो, उसने अभी तक क्या किया है वो देखो, सर्च मारो, गूगल पे जाके देखो, विकिपीडिया में जाके देखो। आज तक 3 कंपनियों को उन्होंने नैस्डैक में लिस्टेड किया है, 3 कंपनियों को उन्होंने यूनिकॉर्न कंपनी बनाया है। यूनिकॉर्न कंपनी किसको बोलते हैं, गूगल पे जाके सर्च करना। एक फ्लूक से हो सकता है, दूसरा फ्लूक से हो सकता है, तीसरा फ्लूक से हो सकता है क्या दोस्तों? खुद को सवाल पूछिए दोस्तों। ये तीनों को चालू करके नैस्डैक में लेके जाना और यूनिकॉर्न कंपनी बनाना ये फ्लूक नहीं है। इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है, इसके पीछे स्टडी है, इसके पीछे नॉलेज है, इसके पीछे हार्ड वर्क है, इसके पीछे बहुत बड़ा विजन है। और उस पर्सन का विजन है कि क्राउड1 को भी और नैस्डैक में लिस्टेड करने वाली है और क्राउड1 उनकी चौथी कंपनी रहेगी जो यूनिकॉर्न कंपनी है। अब ये कंपनी कभी लिस्टेड होने वाले, तो उसके बारे में भी आप जाइए IPO हब में, जाइए सर्च मारिए क्राउड1
तो जोहान सर क्या बोल रहे हैं, जोहान स्टील वैन हॉटस्लिन प्लान्स टू IPO क्राउड1 एट $1 बिलियन वैल्यूएशन कंपनी, यानी जब ये $1 बिलियन वैल्यूएशन हो जाएगा तभी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करने वाली। और जिस हिसाब से कंपनी जिस तेज़ी से ग्रो हो रही है, ये दिसंबर के पहले ही मैं बोलता हूँ दोस्तों नैस्डैक में लिस्टेड हो जाएगी। उस वक्त ही जब भी लिस्टेड होगी उस वक्त ही आप अपने सारे ओनरशिप राइट सेल कर सकते हैं। कंपनी बीच में ऑप्शन देती है हर 3 महीने के बाद, लेकिन 10 to 15% ही। तो जानिए इनके बारे में। फिर दोस्तों कंपनी एक रेवोल्यूशनरी कार्ड लेके आ रही, रेवोल्यूशनरी न्यूज़ है कि यूनियन पे के साथ कंपनी का टाइप हुआ है और एक कार्ड लेके आ रही है। 170 कंट्रीज़ में ये कार्ड चलेगा, यानी समझो आप यूरोप में हो तो कोई भी ATM से आप यूरो विड्रॉ कर सकते हो, आप USA में हैं तो कोई भी ATM से आप डॉलर विड्रॉ कर सकते हैं, और आप इंडिया में हैं तो कोई भी ATM से आप INR विड्रॉ कर सकते हैं। ऑलरेडी इसका यानी पूरा डिस्पैच कंप्लीट हुआ है, बस पहुंचना बाकी है, जल्दी ये यूज़ में आ जाएगा। ऐसे 3 कार्ड है, 25 यूरो का है, 99 यूरो का है या 199 यूरो का। फंक्शनिंग सबका सेम है, लुक सिर्फ डिफरेंट है। कोई भी कार्ड लेके आप बनाना उसका बेनिफिट सेम है। फिर कंपनी हमें इंसेंटिव देती है, क्रूज़ एंड बुकेट लिस्ट भी है, बहुत सारे प्राइजेस कंपनी देती है। जैसे कि आप डायरेक्टर 1 बने तो कंपनी 8 दिन का हमें क्रूज़ देती है। तो बहुत सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स भी है। कोई भी पैक से आप ये बिज़नेस में आइए और हमारे साथ इतने ग्रोइंग इंडस्ट्री के साथ जुड़िए और प्रॉफिट शेयरिंग कमाइए दोस्तों, पार्टनर बनिए, खुद को रजिस्टर्ड कीजिए, कोई भी पैक चूज़ कीजिए और पेमेंट के गेटवे को यूज़ कीजिए। जैसे कि आप पेमेंट कर सकते हैं, BTC से कर सकते हैं, आप इथरम से कर सकते हैं, या जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनको पैसा ट्रांसफ़र कीजिए। उनके पास अगर पिन रहेगी उस पिन से आपका अकाउंट एक्टिव कर देंगे, या उनके वॉलेट में 99 यूरो है, जिस यूरो से आप जुड़ते हो उतने यूरो उनके पास है, तो वहाँ से वो गिफ्ट कोड जनरेट कर सकते हैं और आपका अकाउंट अपग्रेड कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। साइनअप के बाद ज्वाइनिंग के लिए गिफ्ट कोड यूज़ कीजिए। BTC है, इथरम है, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा कार्ड आ रहा है दोस्तों, वो भी प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। तो कंपनी बहुत जो भी बेनिफिट यानी बिजनेस ग्रो करने के लिए चाहिए और वो सभी चीज़ें लेके आ रही है। जैसे कि बड़े बड़े अचीवर्स को, हमारे लीडर्स को कंपनी क्रूज़ देती है। आने वाले समय में दिसंबर में भी क्रूज़ होने वाला है। आप डायरेक्टर स्टार 1 जाइए, आपको क्रूज़ मिलेगा 8 दिन का। फिर मेगा फंक्शन होने जा रहा है जोहान्सबर्ग में 27 जून को। इस फंक्शन का भी आप हिस्सा बन सकते हैं। उसका आप जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनको पूछना कि बिज़नेस स्टार्ट करके मैं इस जोहान्सबर्ग का जो मेगा इवेंट होने जा रहा है उसका हिस्सा कैसे बन सकता हूँ। तो आइए हमारे साथ, क्राउड1 लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट डाल रही है, आपके लाइफ में भी इम्पैक्ट डालेगी और आपके जो भी सपने उसको साकार करेगी दोस्तों। तो जुड़िए हमारे साथ, बहुत सारे इवेंट्स है, आप यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हैं। अभी तक जो इवेंट हुए हैं, बहुत बढ़िया इवेंट हुए हैं कंपनी के, यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए। फिर कंपनी के साथ टॉप एजुकेशन है, ट्रेनिंग्स कंपनी देती है। नेक्स्ट मूव क्या करना है दोस्तों, आपका वाई जानिए, ये बिज़नेस को क्यों करना है वो जानिए। फिर डिसीजन लीजिए और आपके गोल सेट कीजिए। गोल सेट करके हमारा जो भी लीडर्स लोगों का ट्रेनिंग है, कंपनी का जो भी लीडर्स लोगों को ट्रेनिंग देते हैं उस ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए। बिज़नेस को कैसे ग्रो करना है वो सीखिए। खुद का एक्शन प्लान बनाइए। सिर्फ ड्रीम देख के या गोल सेट करके कुछ होता नहीं है, एक्शन करना पड़ता है। एक्शन प्लान बनाइए और उस प्लान को डेली बेसिस पे एक्शन में डालिए और उसको ऑलवेज रिव्यू करती रहिए। जुड़िए हमारे साथ और बहुत बढ़िया तरीके से हम ये बिज़नेस कर सकते हैं दोस्तों। बस यहीं पे हमारे ये प्रेजेंटेशन ख़त्म हुआ है दोस्तों। जिस प्रार्थना के साथ मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था कि जब भी मैंने अपॉर्चुनिटी देखी थी उस वक्त ऊपर वाले शक्ति ने मुझे एक सोच दी थी, एक नज़रिया दिया था, एक थॉट प्रोसेस दिया था और एक माइंड सेट दिया था इस बिज़नेस को देखने का और उसको तुरंत करने का।
मैं उस ऊपर वाले शक्ति से आज दिल से प्रार्थना करूँगा कि वही सोच, वही थॉट प्रोसेस, वही माइंडसेट और वही विचारधारा वो ऊपर वाली शक्ति आज आपको दे। मैंने जैसे तुरंत डिसीजन लिया और बिज़नेस स्टार्ट करके ये बिज़नेस से बहुत अच्छी तरीके से पैसा बना रहा हूँ, मतलब ना वो ऊपर वाली शक्ति आपको डिसीजन मेकिंग पावर दे और आपके जो भी सपने हैं दोस्तों वो सभी सपने साकार हो। आइए हमारे साथ जुड़िए और इस क्राउड वन कम्युनिटी का हिस्सा बनिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। दोस्तों यहीं पे मेरा प्रेजेंटेशन ख़त्म करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।